डॉक्टर नरूडा की इस सीरीज में हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से इंसानों को इस धरती पर फंसाया गया है और अब कैसे बाहर निकलना है। ये जो बाहर निकलने का सिलसिला है, इस मकड़ी के जाले से, इस दुनिया में जितने भी ये अनुनाकी के एजेंट हैं, इनसे बचने के, तो सबसे पहले जो हमारा माइंड है, इसमें जो हर वक्त जो थॉट हम क्रिएट करते रहते हैं, इनको हमें थोड़ी देर के लिए बंद करना होगा। जब हम इसको बंद करेंगे तो हम ये जो प्रोग्रामिंग है, जो ये चिप है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर इनबिल्ट की गई है, उससे हम बच पाएंगे। क्योंकि आप देखिएगा, आपके थॉट मोस्टली जो आप क्रिएट करते हैं, किसी को जज करते हैं, किसी के प्रति कुछ गुस्सा है, कुछ नफरत है, इसी तरह के थॉट आप क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव थॉट आप कम क्रिएट करते हैं। और जो प्रेम के थॉट आप क्रिएट भी करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं स्वार्थ पर आधारित होते हैं, मैं और मेरा पर आधारित होते हैं। इसे खत्म करना होगा। यही तो प्रोग्रामिंग है माइंड की। इसी तरह से तो इस चिप को इनबिल्ट किया गया है कि हम अलगाव में रहें, अलग अलग रहें। इसी से तो बाहर निकलना है। और एक आसान तरीका है, हम अपना थॉट को जितना कम कर सकें और जितना सब इक्वल है के भाव में रह सकें, ताकि हमारे कॉन्शियस मन और हमारे सबकॉन्शियस मन को भी पार करके जो अचेतन मन है हमारा, वहां से हम कनेक्ट हो पाए। ये इतना भी मुश्किल है नहीं जितना लग रहा है। सुनने में लग रहा होगा, लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस जरूर मांगता है, बहुत सारी प्रैक्टिस। जैसा कि आपको अगर याद हो, तो डॉक्टर नूडा ने एक बात कही थी कि हमारे दिल में चिप नहीं लगी है, हमारे दिल में प्रोग्रामिंग नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि की ही नहीं जा सकती, उसकी बनावट इस तरह की है। और क्योंकि दिल में प्रोग्रामिंग नहीं हुई है, इसलिए जो करुणा है, प्यार है, दया है, इस तरह के जो भाव हैं, किसी को जज नहीं करना है, ये हम अपने दिमाग से नहीं, हम अपने दिल के थ्रू करें, दिमाग से नहीं करें। क्योंकि अगर आप दिमाग से बहुत सोचेंगे और थॉट क्रिएट करेंगे कि नहीं, मुझे सामने वाले व्यक्ति को जज नहीं करना है, तो दिमाग की तो प्रोग्रामिंग हुई है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप जज नहीं करते हुए भी जज कर जाएंगे। देखो, मैं उसे जज नहीं करूंगा, चाहे वो मुझसे इंफीरियर है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, है ना? इस तरीके से करेंगे। लेकिन दिल, क्योंकि दिल में चिप नहीं लगी है, यहाँ प्रोग्रामिंग नहीं हुई है, यहाँ के थ्रू अगर आप एक भाव, एक इमोशन क्रिएट करते हैं कि मैं किसी को जज नहीं करूंगा, वो आपकी आत्मा से निकलेंगे, वही सच्चे होंगे, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग के तहत नहीं है। अब जैसा कि डॉक्टर नरूडा से सारा ने बोला कि आप अगर वननेस की बात कर रहे हैं या इक्वालिटी की बात करें, तो इसमें कौन सी नई बात कर रहे हैं? ये तो हर धर्म में सिखाया जाता है, हर गुरु सिखाता है। तो इस पर डॉक्टर नरूडा ने कहा, नहीं, हर धर्म नहीं सिखाता है। उनकी इस लाइन पे गौर कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आप पाएंगे कि हाँ, हम एक हैं, हम बहुत पावरफुल हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। ये चीज हर धर्म नहीं सिखाता है, बल्कि धर्म तो कई बार इसका उल्टा सिखाता है कि हम अलग अलग हैं। जो माया है या माया के एजेंट हैं, वो किस तरीके से आपके साथ बिहेव करेंगे? वो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, ट्रांस ह्यूमनिज्म लेके आएंगे, पैसे की पावर से, और आपको ये लगेगा कि वो आपके भले के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअल में माया की वापसी की तैयारी कर रहे हैं। अब माया ये चीज जानती है कि हम लोग बहुत ज्यादा वीक हैं, हम लोग डर में रहते हैं, हम लोग हर वक्त कभी कोई अलग हो जाएगा, किसी की मृत्यु हो जाएगी, कोई हमसे जुदा हो जाएगा, ये चीज हमसे छिन जाएगी, इसी डर में रहते हैं हमेशा। सप्रेशन का भाव ये रहता है ना हम पर, हमेशा हाँ भी रहता है। यहाँ पे माया की एक खूबी ये भी है कि वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिंग है और बहुत ज्यादा धीरज है उसमें। वो एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। लेकिन माया की यहाँ एक कमजोरी है, वो ये कि वो हमको बहुत लाइटली ले रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि जैसे दिल से, इमोशन से, भावनाओं से हम ये जो 6 वर्चुअज हमें बताए जाते हैं, दया, करुणा, इन सब का अगर हम फॉलो करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे कुछ नहीं हो जाएगा, ऐसा माया को लगता है। लेकिन यहाँ माया से भी एक चूक हो रही है, क्योंकि विंग मेकर्स ने भी कोई कम बेहतर प्रोग्राम नहीं बनाया है। वो भी, उन्होंने भी एक रास्ता ढूंढ लिया है जो हमें दिल के थ्रू, जो हमारे दिल के थ्रू जाता है।
और वो रास्ता भी विंग मेकर्स इसीलिए ढूंढ पाए क्योंकि एक तो दिल में प्रोग्रामिंग नहीं हुई और ऊपर से माया को ये चीज हल्की भी लगी कि माइंड में ही फंसा रहेगा, वो दिल तक पहुंचेगा ही कहाँ। और यही से विंग मेकर्स ने रास्ता निकाल लिया माया से बचने का, इस बबल 1 से बाहर निकल के बबल 2 तक पहुंचने का। तो यहाँ पे डॉक्टर नरूडा कहते हैं कि तुम जो इसे हल्का सा समझ रहे हो ना, क्या समझ रहे हो, मामूली सी चीज है। अगर हम करुणा का, प्यार का, दया के भाव का, इन 6 वर्च्यूज का अपने दिल से फॉलो करेंगे, मन से, भावनाओं से, इमोशन से फॉलो करेंगे तो हम इस माया से बाहर निकल जाएंगे। सुनने में ये बहुत ईजी लग रहा है, बहुत सरल लग रहा है, ये लग रहा है कि इसमें पावर ही नहीं है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। ये एक इनफाइनाइट शक्ति है जो हम इंसानों में है ही। डॉक्टर नरूड़ा कहते हैं कि एक मात्रा में, एक संख्या में अगर लोग जागरूक हो गए और वो समझ गए कि उन्हें बंदी बनाया गया है और उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी इससे बाहर निकलने की, तो रास्ता खुल जाएगा। इसे ही ग्रैंड पोर्टल कहते हैं। यही है रास्ता। मतलब चंद एक लोग, कुछ हजार या लाख लोगों का ग्रुप जो अगर इस चीज पर काम करता है तो रास्ता खुल जाएगा। अब देखिए, कहीं तक भी जाने का रास्ता हो, जरूरी थोड़ा सड़क बहुत चौड़ी हो, एक गली भी अगर निकल आती है तो रास्ता तो बाहर जाने का वहां से भी निकल जाता है और फिर वो गली अपने आप चौड़ी होती जाती है। ऐसे ही एक बार एक निश्चित संख्या में जब लोग जाग गए, उन्होंने अपनी पावर्स को पहचान लिया, इस बबल 1 से बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी, तो रास्ता खुल जाएगा। और रास्ता खुलते ही फिर सबके लिए खुलेगा। टनोडा कहते हैं कि ये जो सेपरेशन की पावर है ना, जिसे यूज किया गया है इंसानों पर, अलगाव, अलग हो तुम, ये जो पावर यूज की गई है, ये दिखती नहीं है, लेकिन ये कभी ना खत्म होने वाली सिलसिला है, इसलिए इसको ऐसे ही तोड़ा जाएगा। और जो लोग माया के एजेंट हैं, जिन्हें ये लगता है कि हमें तो सब अच्छा मिल रहा है ना, हमें तो खुशियां मिल रही है ना, हमें तो पावर, शोहरत, पैसा, हमें तो अच्छा मिल रहा है ना, उनको पता ही नहीं है कि माया ने उन्हें कुछ नहीं देना, उल्टा उन्हें और सुला देना है। वो बताते हैं कि आपके अंदर से, आपकी आत्मा से क्या आवाज आ रही है, उस पर गौर करो। और टीवी, न्यूज़पेपर, इन सब के थ्रू जो भी आप तक मैसेज पहुंच रही हैं, जो खबरें पहुंच रही हैं, उन पर भी गौर करो, क्योंकि यहाँ से भी विंग मेकर्स के संदेश आप तक पहुंचते हैं। आगे डॉक्टर नूडा बताते हैं कि किसी धर्म से या किसी संस्था से अलग होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा ने एक सवाल कर दिया। सारा ने बोल दिया कि अच्छा, कि मैं ये सब करूंगी तो मैं क्रिश्चियन रह जाऊंगी, क्योंकि मैं तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हूँ। तो इस पर उनका जवाब था कि किसी भी धर्म में किसी से कोई आप जुड़े हुए हैं, उसी के साथ जुड़े रहिए, उससे बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीजें प्रैक्टिस आप करते रहते हैं क्योंकि आपके अंदर अलगाव नहीं हो, आपके अंदर अलग अलग होने का भाव नहीं हो, आप इस माया जाल को पहचान रहे हैं, आप इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये चीज महत्वपूर्ण है, ये आपको बाहर निकालेगी इस बबल 1 से। किस धर्म से जुड़ गए हैं या किस संस्था से जुड़ गए हैं या किस गुरु से जुड़ गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सारा पड़ता है आपके दिल में क्या इमोशंस हैं, कितना आप अपनी पावर्स का यूज कर रहे हैं। डॉक्टर नूडा अपने बारे में बताते हैं कि मैं भी पहले शुरुआत में इन 6 वर्च्यूज का जो यूज था वो बाहर की दुनिया में कर रहा था। मुझे लग रहा था कि ऐसे ही करना है, क्योंकि यही सिखाया ना आज तक हमें कि बाहर बाहर आप कैसा चलते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा करते हैं, आपका व्यवहार। लेकिन वो कहते हैं बाहर नहीं, ये अपने मन के अंदर, दिल के अंदर करना था। जब मैंने आंतरिक तौर पे किया, तब उनका इस बबल 1 से बबल 2 तक पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। अगली कड़ी डॉक्टर नरूडा के इस इंटरव्यू की अंतिम कड़ी होगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। डॉक्टर नरूडा की इस सीरीज में हम समझ रहे हैं कि किस